ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां पट्टी की आशा बहुओं का भुगतान रुका, 5 अक्टूबर से करेंगी धरना प्रदर्शन। साथ ही बात होगी शाहजहांपुर की, जहां शाहजहांपुर के निगोई थाना क्षेत्र में गंभीर घटना सामने आई है। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आगरा जनपद में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई इलाकों में नदी का पानी घरों में घुस चुका है और ग्रामीण बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। शासन प्रशासन और स्थानीय नेता अलर्ट मोड पर हैं। मंगलवार को एक स्थानीय नेता और अस्पताल के निदेशक ने खंदौली ब्लॉक की ग्राम पंचायत गिजौली का दौरा कर प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनी। गिजौली में करीब 65 घरों में पानी घुस चुका है। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि चिकित्सा से जुड़ी किसी भी समस्या में उन्हें अस्पताल में निःशुल्क इलाज मुहैया कराया जाएगा। प्रभावित अन्य गांवों का दौरा आगामी दिनों में किया जाएगा और बाढ़ से पीड़ितों की हर संभव मदद सुनिश्चित की जाएगी। दौरे के दौरान कई स्थानीय नेता और ग्रामीण भी मौजूद थे। अब आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, आज गिजौली में आए हो, किस तरह का माहौल है यहाँ पर? आज इस गांव में आकर मैंने ऐसा देखा है कि पूरे गांव का करीब 80% लोग पानी में पड़े हुए हैं, पानी में अपना नरकीय जीवन जी रहे हैं। मुझे इन सब लोगों के कष्ट को देखकर बहुत बड़ी पीड़ा हुई है, बहुत बड़ा आहत पहुँचा है मेरे हृदय पर। और मैं केवल ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, जल्दी से ये भी ईश्वर से कामना करता हूँ यमुना मैया से कि अपने जल स्तर को सबसे पहले नीचे लें, क्योंकि हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य भी बहुत ख़राब हो रहा है। क्योंकि मैं शिक्षा के प्रति जागरूक करता हूँ युवा पीढ़ी को, परंतु यहाँ मैं देख रहा हूँ कि स्कूल से ताला लगा हुआ है। बच्चे स्कूल जाने की छोड़िए, यहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, लोग अपना भोजन भी नहीं कर पा रहे, अपने घरों को भी छोड़कर बैठे हुए हैं। घरों में पानी भरा हुआ है और बहुत ही ऐसे स्थिति के घर हैं कि पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं पानी की वजह से। और ये आप लोग जानते हैं कि पानी से मकान, लोहा, ईंट कुछ भी बच नहीं सकता। इसलिए सभी लोगों का मैंने यहाँ पर ये भी लिया है और मैं सरकार से मांग करता हूँ, हमारे एनडीए की सरकार है इस समय, और मैं दीदी अनुप्रिया पटेल जी को नेतृत्व में और उनको मैं ज्ञापन दे रहा हूँ। और मैं कल इस खबर को पहुँचा दूँगा, वहाँ तक दीदी के पास तक मैसेज पहुँचाऊँगा कि जितने भी यहाँ इस गांव के जो डूब परिवार हैं, करीब 80 से के समथिंग मकान है, जो हर साल उन लोगों का यही जीवन रहता है कि पानी आया और जरा भी यमुना मैया की बढ़ाव आता है और उन लोगों को अपना घर, मकान सब छोड़ना पड़ता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब आदमी अपने जीवन में एक ही घर बनाता है अपने जीवन में, और वो भी घर उन लोगों का बार बार ऐसा होता है कि साल बाद, 2 साल बाद जैसे पानी का बढ़ाव आता है वो घर तहस-नहस हो जाता है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि यहाँ पर तमाम आबादी की ज़मीन पड़ी हुई है, वहाँ से ज़मीन को अलॉट करा के उन लोगों को एक स्थायी जो है ज़मीन देने का काम करें। और जिन लोगों को जो है सरकार की तरफ से जितने भी बाढ़ ग्रस्त जो परिवार हैं, इनके लिए जो भी राशन की सामग्री है, उसके लिए भी अनुरोध करता हूं कि सब लोगों के पास तक सामग्री पहुंचनी चाहिए। और मैं अपनी तरफ से और इस अम्बे हॉस्पिटल की तरफ से मैंने सभी गांव के लोगों को बोला है कि अगर ईश्वर ना करे, मैं सभी के उज्जवल भविष्य कामना करता हूं, परंतु किसी को फिर भी अगर इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो अम्बे हॉस्पिटल परिवार बिना पैसे के इलाज करेगा। इस पूरे गाँव के लिए हमेशा की तरह कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगा। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गढ़ रोड और आसपास के मोहल्लों में जलभराव की गंभीर समस्या हो गई है। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने खुद मौके पर जाकर जलभराव के पानी में खड़े होकर लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय निवासियों से बातचीत कर भरोसा दिलाया कि जल निकासी सुधारने के लिए जल्द ही प्रभावी योजना बनाई जाएगी। जिलाधिकारी की सक्रियता और कार्यशैली की मोहल्ले वासी खूब प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे ही जिलाधिकारी होने चाहिए। समय के लिए यातायात बाधित हो गया था, उसी परिदृश्य में वहां पे जल भराव की स्थिति क्या है, उसका निराकरण कैसे किया जा सकता है, इसको जांचने के लिए और स्वयं देखने के लिए मेरे और एसडीएम द्वारा आज सवेरे क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि 3 से 4 गलियों में जल जमाव की स्थिति थी, जो कि कदापि भी स्वीकार्य योग्य नहीं है। मौके पे नगर पालिका के अधिकारियों को भी बुलाया गया। उनके द्वारा ये कहा गया कि चूंकि एचपीडीए एक नाला बना रहा है, बड़ा नाला, जिसमें कि ये सारा पानी ड्रेन ऑफ होता था और निर्माण के दौरान नाले को रोका गया है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, इस वजह से समस्या आ रही है।
उसके बाद वहाँ पे 2 से 3 पंप्स लगाने के निर्देश नगर पालिका को दिए गए हैं और जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी HPDA की नाला निर्माण कर रही है उनको निर्माणाधीन नाले से लगातार पानी पंप आउट करने के लिए अपना पंप लगातार चलाने को निर्देशित किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक या कल सवेरे तक ये स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी और सब एजेंसी इसमें लगेंगी। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले की आशा बहुओं का मानदेय भुगतान लंबे समय से अटका हुआ है। स्थिति यह है कि कई महीनों से आशाओं को उनका मेहनताना नहीं मिल पाया है, जिससे उनका परिवार चलना मुश्किल हो गया है। आशाओं का कहना है कि कई महीनों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। आशाओं ने आरोप लगाया कि उनका कार्य लगातार कराया जा रहा है, लेकिन समय पर भुगतान न होने से वे आर्थिक संकट से गुजर रही हैं। इतना ही नहीं, नए आशाओं के ID कार्ड भी अब तक नहीं बने हैं, जिससे उन्हें कई सरकारी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। आशाओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही मानदेय और अन्य बकाया भुगतान नहीं किया गया तो वे 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक लखनऊ स्थित एको गार्डन में धरना देंगे। उन्होंने साफ कहा कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक कोई भी कार्य करना उनके लिए संभव नहीं होगा। गौरतलब है कि आशा बहुएं गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य सेवाओं को धरातल पर लागू करने में अहम भूमिका निभाती हैं। डिलीवरी, टीकाकरण, पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता सहित दर्जनों जिम्मेदारियां वे निभाती हैं। बावजूद इसके समय पर भुगतान न होने से उनका मनोबल टूट रहा है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट। संत कबीर नगर कोतवाली खलीलाबाद के अंतर्गत सत्र बाद संख्या 217 2014 और अपराध संख्या 672 2013 में हत्या, धारा 302 और अन्य संबंधित धाराओं के आरोपी धर्मेंद्र यादव व नरेंद्र यादव को अपर सत्र न्यायाधीश रमेश दुबे की अदालत ने दोष मुक्त कर दिया है। अभियुक्तों की पैरवी अधिवक्ता सुधीर कुमार श्रीवास्तव और विजय कुमार यादव ने की। अभियुक्त वर्तमान में जमानत पर है, इसलिए न्यायालय ने जमानत निरस्त करते हुए प्रतिभूति राशि रिलीज करने का आदेश भी दिया है। फैसला माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रमेश कुमार दुबे जी संत कबीर नगर के द्वारा दिया गया है। उसमें मामला 2014 का है। लगभग 10 वर्ष से ऊपर हो गए ये मामला चलते हुए। मगहर में एक हत्या हुई थी तथाकथित रूप से कि किसी व्यक्ति की बॉडी रेलवे पुल के नीचे जो है मिली थी, आमी नदी में उतराते हुए जो है तैरते हुए, और उसको पुलिस ने गढ़ दिया था कि यह हत्या का मामला है। जब वादी मुकदमा जिसका लड़का था वो मरा पाया गया मगहर रेलवे ट्रैक के नीचे आमी नदी में तैरती हुई लाश जिसकी मिली थी, तो उसने अपने बयान में माननीय अदालत के सामने यह कहा कि मुझे पुलिस ने यह दबाव दिया था कि इसमें अपने रिश्तेदार जो तुम्हारे मगहर या आसपास क्षेत्र के रहने वाले रणजीत यादव हैं, उन्हीं के लड़कों को इस मामले में, हत्या के मामले में तुम उनका नाम लिखवा दो। यह बात स्वयं वादी मुकदमा ने माननीय अदालत के सामने अपने बयान में PW1 के रूप में कहा, और जिसे अभियोजन भी जो है संदेह के परे साबित कर पाने में नाकाम रहा। और उसके बाद उसका तमाम साक्ष्य एकत्रित किए गए, लेकिन कहीं से भी माननीय अदालत के सामने अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि यह हत्या धर्मेंद्र यादव या नरेंद्र यादव के द्वारा की गई है। उस समय जब FIR दर्ज करवाया था पुलिस ने, तो उसमें एक और नाम भी FIR में था जो मगहर के तत्कालीन वरिष्ठ समाज सेवी श्री अभिजीत श्रीवास्तव थे। उनका भी नाम इसमें FIR में अभियोजित कर दिया गया था जो है पुलिस के द्वारा। बाद में जब माननीय न्यायालय के सामने चार्जशीट फाइल की जाती है तो उसमें देखा गया कि चार्जशीट में अभिजीत श्रीवास्तव जी का नाम पुलिस के द्वारा निकाल दिया गया था। तो FIR तो चार्जशीट फाइल होने के बाद उसके तुरंत बाद ये एक तरह से पुलिस के द्वारा ही जो है इन्फेक्चुअस कर दिया गया, और उसके बाद यह 2 धाराओं में FIR दर्ज हुआ था। 302 हत्या का जो मामला होता है और धारा 201 IPC यानी साक्ष्य को मिटाने के लिए जो है, तो इन 2 धाराओं में FIR लाज हुआ। 3 अभियुक्त इसमें नामित हुए, जिसमें से चार्जशीट जब फाइल हुआ तो उसमें श्री अभिजीत श्रीवास्तव का नाम पुलिस के द्वारा निकाल दिया गया, और नरेंद्र यादव और धर्मेंद्र यादव, इन दोनों का नाम जो है चार्जशीटेड किया गया माननीय न्यायालय के सामने।
और 2014 से यह मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ। आज 2025 में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संत कबीर नगर ने आज यह फैसला सुनाया है, जिसमें हमारे दोनों मुवक्किल धर्मेंद्र यादव और नरेंद्र यादव, जो कि तिवारी टोला मगहर के रहने वाले हैं, थाना कोतवाली खलीलाबाद के अंतर्गत संत कबीर नगर के जो है, इनको आज माननीय न्यायालय ने इस केस में बाइज्जत बरी किया है। हमारे दोनों मुवक्किल आज बेहद भावुक हैं और माननीय अदालत के प्रति इनकी आस्था बढ़ी है। ये आभारी हैं माननीय न्यायालय के कि आज इनको न्याय। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां परदेशी उर्फ दीपक ने अपनी पत्नी ज्योति के गायब होने की तहरीर दी है। पीड़ित के अनुसार उनकी पत्नी दांत के दर्द के कारण डॉक्टर के पास दवाई लेने गई थी और निगोही चौराहे पर उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन जब वह वापस लौटे तो उनकी पत्नी गायब थी। सीसीटीवी फुटेज में पाया गया कि एक युवक मनीष ने उनकी पत्नी को जबरन बाइक पर बैठाकर ले गया। पुलिस ने इस पर मामला दर्ज किया है, लेकिन अभियुक्त का पिता पीड़ित को धमकियां दे रहा है और कहा है कि उनकी पत्नी वापस नहीं आएगी। पीड़ित ने बताया कि पुलिस द्वारा अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है, जबकि अभियुक्त खुलेआम घूम रहा है और राजनीतिक दबाव भी कथित तौर पर है। मैं आपका मेरा नाम दीपक है। और क्या समस्या है आपकी? समस्या मेरी ये है कि मैं 9 तारीख को अपनी ससुराल आया था गरियाना। जी। वहाँ पे आया, अपनी ससुराल में आने के बाद में फिर मैं अपनी घरवाली को दवाई लेने गया 10 तारीख को निगोही हमजापुर चौराहे कल्ले डॉक्टर के यहाँ पर, दांत वाले डॉक्टर हैं, उनकी दवाई करवाने के लिए, दांतों की मसाला कटवाने। मैं दवाई लेकर के वापसी आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ, मुझे लगा पेशाब, सवारी पकड़ने के लिए मैं आया था चौराहे पर। फिर वहाँ पर मुझे लगा पेशाब, मैं पेशाब करने चला गया। अपनी घरवाली को मैंने बोला कि यहीं पर खड़ी रहो, मैं आ रहा हूँ पेशाब करके। इतने में आया तो मेरे को नहीं मिला वहाँ पे, मेरी घरवाली नहीं मिली। जब इधर उधर मैंने पता किया तो बताया गया कि एक लड़का आया, उसका हाथ पकड़ के लेके चला गया। उस लड़के का नाम जानते हो? क्या नाम है उसका? लड़के का नाम मनीष है, पिता का नाम जितेंद्र है। कौन से गांव का रहने वाला? गदियाने में रहता है, किराए के मकान पे रहता है। थाना यही लगता होगा सदर? रहने वाला वहाँ का है, रमपुरा गांव का। अरे वर्तमान में कहाँ रह रहा है? वहीं पे यही सदर थाना है। तो उसके बाद में फिर सीट तो आपने प्रार्थना पत्र संबंधित जो थाना था क्षेत्रीय जहाँ का घटना घटित हुई है ना निगोही पे, तो वहाँ पे प्रार्थना पत्र दिया, आपका मुकदमा दर्ज हुआ है? जो भी मुकदमा दर्ज हो गया, अपहरण का मुकदमा दर्ज हो गया। उसके बाद 1 महीना हो गया, अभी तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप क्या चाहते हो प्रशासन तो से? मैं उसको ये चाहता हूँ कि बरामद करे, मेरे सामने ला के खड़ा करे उसको। वो जो चाहती है मुझे मंजूर है, जो बताए मैं करूँगा। नहीं रहना मेरे साथ में कोई दिक्कत नहीं है, ना रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।